हरियाणा की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन राज्यपाल से मुलाकात करेगा। जानकारी के अनुसार भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में 20 जून को यह मुलाकात होगी। कांग्रेस राज्यपाल से फ्लो टेस्ट कराने की मांग कर रही है। लगातार एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया गया है। मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी होगी चर्चा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी। और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए। पवन, लगातार लोकसभा चुनावों के बाद प्रदेश का जो सियासी पारा है पूरी तरह से बढ़ गया है। कांग्रेस एक बार फिर सरकार अल्पमत में है, इस मुद्दे को उठा रही है और 20 जून को, आगामी 20 तारीख को कांग्रेस का डेलीगेशन मुलाकात करेगा राज्यपाल से। किस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में जो है वो कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अल्पमत में है। चूंकि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 3 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस लेकर और कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया था। इसके बाद लगातार ये बात सामने आई, विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये बात उठाई गई कि प्रदेश की जो सरकार है वो अल्पमत में है। मुख्यमंत्री को जो वो सदन में अपना बहुमत साबित करना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जो वो राज्यपाल से भी मिले। उन्हें एक जो वो ज्ञापन उन्होंने सौंपा जिसमें आफ्ताब अहमद, बीबी बत्रा, तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। और इसके बाद कांग्रेस के विधायकों का ये उस वक्त कहना था कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार बहुमत खो चुकी है। ऐसे में फ्लोर टेस्ट करवाया जाए और उसके बाद सरकार अपना बहुमत जो है वो साबित करे। इतना ही नहीं, जननायक जनता पार्टी से दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी ये कहा गया कि सरकार के पास अब बहुमत नहीं है। उन्होंने भी इस मामले में जो वो ये कहा कि कांग्रेस जो है वो अल्पमत में होने की बात कर रही है। कांग्रेस जो बात कर रही है उसमें जननायक जनता पार्टी ने भी राज्यपाल को जो है वो ये बात कही कि सरकार बहुमत में नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है वो राज्यपाल से मिलने का फैसला किया है। नेता विपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। अभी कांग्रेस के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 20 जून को भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और ये मांग करेंगे कि प्रदेश की सरकार फ्लोर टेस्ट करवाए और अपना बहुमत साबित करे। इसके बाद ये देखना होगा कि राज्यपाल की तरफ से विपक्ष के इस मुलाकात के बाद क्या कुछ उनका प्रतिक्रिया, क्या उनका रिएक्शन सामने आता है। लेकिन विपक्ष मुखर होकर इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, जबकि दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बार बार ये साफ कर चुके हैं। उनका ये दावा है कि सरकार के पास पूरा बहुमत है और विश्वास मत हासिल करने के बाद ही जो है वो आगे चुनाव प्रचार के लिए, लोकसभा के लिए जो है वो बीजेपी गई थी। उससे पहले विधानसभा में 12 मार्च को जो है वो बहुमत साबित किया गया था, विश्वास मत हासिल किया गया था। उसके बाद ही चुनाव प्रक्रिया में आगे जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के लिए निकली थी। लेकिन अब एक बार फिर से जब ये मांग हो रही है या फिर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जब राज्यपाल से मिलेगा तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इस मामले में क्या रुख होगा ये जरूर देखना होगा। लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुमत कांग्रेस के दावे के मुताबिक सरकार के पास नहीं है। लेकिन ऐसे में हमें विधानसभा का जो गणित है उसको भी समझने की जरूरत है। आज विधानसभा में जो संख्या बल है उसमें कितने संख्या में किसके पास बहुमत है और कौन जो वो बहुमत में नहीं है, इस तरीके के तमाम जो तथ्य हैं उनको एक विधानसभा के आंकड़ों के आधार पर, जो गणित है उसके आधार पर भी बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल पवन, लगातार जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है चुनावों के बाद से, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विधानसभा चुनावों को फोकस कर रही है। आपने कहा कि वर्तमान की जो स्थिति अगर उसको देखें तो 2 विधायकों का इस्तीफा, 1 विधायक का दुर्भाग्यपूर्ण देहांत और उसके बाद 87 इस वक्त कुल संख्या नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी जो मांग कर रही है फ्लोर टेस्ट किया जाए, फ्लोर टेस्ट होगा नहीं होगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन एक तरह से कांग्रेस पार्टी की रणनीति भी पवन कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि वो किस तरह से आने वाले दिनों में बीजेपी को सवाल उठाएगी इस पूरे मुद्दे को लेकर और उसकी कहीं ना कहीं रूपरेखा तैयार होती नजर आ रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर 2-2.5 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का बिगुल जो है वो बजना है। करीब 3 महीने का वक्त लगभग हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में अभी है। तो ऐसे में विपक्ष की एक कोशिश है कि सरकार को पूरे तरीके से घेरा जाए, हर मुद्दे के ऊपर सरकार को जोरदार तरीके से घेरा जाए
और उन्हीं में से एक मुद्दा इस वक्त जो कांग्रेस ने लिया हुआ है वो ये मुद्दा है कि सरकार अल्पमत में, सरकार के पास बहुमत नहीं है। जबकि विपक्ष के पास अगर बहुमत है, विपक्ष पूरा अगर एकजुट है, तो फिर विपक्ष को राज्यपाल के सामने जाकर अपनी संख्या बल, अपने आंकड़े को उनके सामने रखना चाहिए और उसके बाद उन्हें ये अपना आंकड़ा वहां पर राज्यपाल के सामने साबित करना चाहिए कि विपक्ष के पास आंकड़ा क्या है। अगर केवल कांग्रेस ये बात कहती है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो कांग्रेस के नेताओं को यह भी बताना होगा कि विपक्ष के पास कितनी संख्या बल है, कितना विपक्ष के पास आंकड़ा क्या है। क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये बार बार साफ कर चुके हैं, उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, अल्पमत में है, तो विपक्ष अपनी परेड करे और राज्यपाल के सामने अपना जो संख्या बल है, हेड काउंट जो है वो करवाए। लेकिन विपक्ष ये नहीं कर रहा, बल्कि विपक्ष ये मांग कर रहा है कि सरकार को अब नैतिकता के आधार पर नहीं रहना चाहिए, मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर हम विधानसभा के गणित की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो 87 का सदन है। वरुण मुलाना का इस्तीफा हो चुका है, रणजीत चौटाला का इस्तीफा हो चुका है, इसके साथ ही राकेश दौलताबाद जो बादशाहपुर से विधायक थे, उनका आकस्मिक निधन हो चुका है। ऐसे में 87 का जो संख्या बल है, उस 87 के संख्या बल में आंकड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री, उनके उपचुनाव जीतने के बाद 41 की संख्या है। कांग्रेस के पास पहले 30 का आंकड़ा था, लेकिन वरुण मुलाना के इस्तीफे के बाद 29 का आंकड़ा है। जननायक जनता पार्टी के पास जो है वो 10 विधायक हैं। 3 निर्दलीय विधायक सीधे तौर पर खुलकर कांग्रेस का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन जो निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत है वो जो है वो सीधे तौर पर खुलकर बीजेपी के साथ है। इसके साथ ही हलोपा के जो गोपाल कांडा है वो सीधे तौर पर बीजेपी का समर्थन कर रही हैं। यानी बीजेपी के पास 41 + 2 43 का आंकड़ा स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में जो संख्या है, अगर 87 विधानसभा में इस वक्त संख्या है और उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 44 विधायकों की जरूरत है सदन में बहुमत के लिए, जबकि बीजेपी के पास 43 विधायक जो वो साफ तौर पर सीधे तौर पर बीजेपी के पास नजर आ रहे हैं। जो आंकड़ा है उसमें बीजेपी का आंकड़े में 43 विधायक सीधे तौर पर भाजपा के साथ है। अब अभय चौटाला, बलराज कुंडू, जननायक जनता पार्टी और जो है वो इन तमाम विधायकों के मिलने के बाद क्या आंकड़ा जो है वो कांग्रेस का और विपक्ष का पूरे का बनता है, या इस विपक्ष के आंकड़े में बलराज कुंडू का, अभय चौटाला का समर्थन कांग्रेस को, विपक्ष को होगा या नहीं होगा। ये कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जब राज्यपाल के सामने पूरा विपक्ष एकजुट होकर हेड काउंट अगर करवाता है तभी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार यही बात कह रहे हैं कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, बहुमत उन्होंने विश्वास मत हासिल किया हुआ है। विपक्ष केवल प्रचार कर रहा है, भ्रामक प्रचार कर रहा है, विपक्ष के इस आरोप में कोई दम नहीं है। बहरहाल 20 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के विधायक जो हैं वो एक बार फिर से राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सरकार के अल्पमत में होने का दावा करते हुए जो सरकार बहुमत साबित करे इसकी मांग राज्यपाल के सामने करते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल पवन, आपने सही कहा। जिस तरह से विपक्ष ये मांग कर रहा है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के लिए कह रहा है, सवाल उठा रहा है। अगर विपक्ष के पास पूरा संख्या बल होता तो निश्चित रूप से परेड हो चुकी होती और ये पूरी नौबत ना आती। कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति पवन जमकर हो रही है और ये निश्चित तौर पर दिखाई भी पड़ रहा है। माना जा सकता है कि जिस तरह से चुनाव के नजदीक प्रदेश आगे बढ़ेगा, ये माहौल और भी ज्यादा गर्माएगा, ये मुद्दे और इसके आसपास के मुद्दे और गर्माएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान भी तमाम जो उनके मुद्दे थे, उन मुद्दों में हरियाणा की अगर हम बात करें तो उन मुद्दों में यह भी शामिल किया कि सरकार तो बहुमत खो चुकी है, सरकार अल्पमत में है, सरकार जो वो कभी भी गिरने की स्थिति में पहुंच गई है। क्योंकि निर्दलीय विधायकों का जो चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस को समर्थन मिला, उसके बाद 3 निर्दलीय विधायक जैसे ही समर्थन के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के खेमे में गए, उसके बाद लगातार विपक्ष ने, कांग्रेस ने यह प्रचार किया कि सरकार पूरी तरीके से अल्पमत में आ चुकी है। अब लोकसभा के चुनाव के नतीजे देश भर में 4 जून को आ चुके हैं। हरियाणा में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी हुई है। कांग्रेस जो है वो 5 सीटों पर वापस लौटने में कामयाब हुई है। 10 लोकसभा की सीटें, उसमें 5 सीट जीतने में कांग्रेस सफल रही है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो 2024 के विधानसभा चुनाव के
मद्देनजर सरकार पर पूरा दबाव बनाने की रणनीति जो है उसमें जुटी हुई है। और तमाम जो मुद्दे हैं विपक्ष के पास, उन मुद्दों के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष इसे ही मान रहा है कि सरकार अल्पमत में, सरकार बिना बहुमत के चल रही है और अल्पमत में होने के बावजूद प्रदेश में सरकार चल रही है। इस मुद्दे पर और अपने साथ लोगों को जोड़ने की एक विपक्ष की कोशिश जरूर इस मामले में नजर आती है। बहरहाल 20 तारीख को जब राज्यपाल से विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के विधायक मिलेंगे, उसके बाद राज्यपाल की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कदम उठाया जाता है, राज्यपाल की तरफ से क्या आश्वासन दिया जाता है, इसके ऊपर सभी की निगाहें जो है वो टिकी रहेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आंकड़ा जो है वो अगर संख्या बल की अगर हम बात करें आधारित जो एक तथ्य है उसकी अगर हम बात करें तो विपक्ष के पास एकजुटता अगर रहती, पूरा विपक्ष एकजुट होता और विपक्ष के पास आंकड़ा अगर सरकार से ज्यादा का होता तो विपक्ष को फिर जो है वो आरोप लगाने की बजाय या फिर दावा करने की बजाय हेड काउंट करवाकर राज्यपाल के सामने अपने दावे को मजबूत करना चाहिए था। लेकिन देखना यही होगा कि 20 तारीख को जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिलेंगे उसके बाद क्या तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल पवन, क्या तस्वीर सामने आएगी, बिल्कुल देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। आपको बता दें 87 का इस वक्त स्ट्रेंथ है हरियाणा विधानसभा में, असेंबली में, चूंकि 2 विधायकों के इस्तीफे हुए हैं, 1 विधायक का देहांत हो चुका है। अब सरकार अगर बहुमत में चाहिए तो 44 संख्या बल होना चाहिए। बीजेपी के पास सभी का मिला के 43 से, हालांकि जेजेपी पार्टी के भी कुछ विधायकों का उसे समर्थन मिला हुआ है। लगातार बीजेपी कह रही कि भ्रामक प्रचार विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, और इसी को लेकर दोनों ही तरफ से वार पलटवार का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें आगामी 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। 20 तारीख को मुलाकात होगी। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल मुलाकात करेगा।